तो आज के इस पावन अवसर यानी गणतंत्र दिवस पर हम अपनी भारत माता को प्रणाम करते हैं, भारत की माटी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब भी भारत में कोई बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाता है, तभी से उस बालक को अपने देश से प्रेम करना सिखा दिया जाता है। मुझे भगवत कृपा से बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे राष्ट्रों में, देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और सब कहीं ना कहीं अपने देश से प्रेम तो करते ही हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं, किंतु जितना प्रेम भारतवर्ष के लोग अपनी मातृभूमि से करते हैं, मैंने ऐसा देश प्रेम पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। लोग यहाँ देश से प्रेम ही नहीं करते, अपितु देश की पूजा करते हैं, और लोग देश से केवल लगाव होता है, प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने राष्ट्र को पूजते हैं भगवान की तरह, किसी देवी देवता की तरह, एक माँ की तरह। और पूरा राष्ट्र, पूरा देश ऐसे दिनों में तो खुल करके अपने हृदय में भरे हुए देश प्रेम को व्यक्त करता है, और उससे लगता है कि सचमुच सारे जहां से अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे बैटरी लो हो गई हो, ऐसे बोलते हैं भारत के लोग। कैसे बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमको अपने देश पर बड़ा गर्व होता है कि हम इस देश में प्रकट हुए हैं, जिस देश में भगवान कृष्ण ने बाल रूप धारण किया। हम उस देश में जन्म हमारा हुआ है जिस देश में राम लला ने मर्यादा को जगत तक पहुंचाया। हम उस देश में प्रकट हुए हैं जिस देश में बुद्ध, महावीर जैसे, मोहम्मद जैसे, नानक जैसे महापुरुष प्रकट हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं, और हम इस बात को अपने हृदय से केवल याद करके गले से बोल दिया, ऐसा नहीं, हमको दिल से इस बात को मानना चाहिए, दिल से इस बात को, इस भाव के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग अपने देश से प्रेम करते, जरा बताइए? सारे? कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम देश के लिए अपना तन भी बलिदान कर देंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते हैं ना, तो आप उसकी गरिमा को, आप उसके धरोहरों को बचाने का पूर्ण प्रयास करोगे, और कुछ भी हो जाए लेकिन अपने राष्ट्र की संस्कृति को कभी मिटने नहीं दोगे। तो आज वैसे तो हर वर्ष यही होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि कोई भी, अगर आप राष्ट्रभक्ति आपके हृदय में है, आपके दिल में है, तो सबसे पहले तो हमारे राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का प्रण लीजिए। मैंने कहा ना अभी कि भगवत कृपा से सब जगह जाने का अवसर मिला। देश प्रेम भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अस्वच्छता भी हम ही सबसे ज़्यादा फैलाते हैं, गंदगी भी हम ही सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। इसलिए अपने राष्ट्र से प्रेम है ना? आप सभी ने हाथ उठाया, प्रेम है। तो आपको ये नियम लेना है कि आप कहीं भी, किसी स्थान पर भी अपने उपयोग किए गए कचड़े को, कूड़े को,
पन्नियों को, बोतलों को सड़कों पर या गलियों पर नहीं फेंकेंगे। कहीं भी आप जा रहे हैं, कुछ खाते पीते, हम भारतीयों की आदत होती है जैसे ख़त्म हुआ तो गाड़ी से फेंक दिए। पर यहाँ जितने आज बैठे हैं, इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, इतने ही मान गए तो आज का गणतंत्र दिवस हमारा तो मनाना सफल हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रण लेना है, गंदगी नहीं करेंगे, अधिक से अधिक अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने स्वच्छता अभियान चलाया, उसका कारण क्या था कि हमारा देश कहीं स्वच्छता में पिछड़ न जाए, गंदगी जहाँ तहाँ देखो चारों तरफ फैलने को ना मिले। अगर हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, तो हमको उसकी स्वच्छता को पूर्ण रूप से बनाना पड़ेगा। तो मानते हैं आप लोग कि आज के बाद कहीं भी गंदगी नहीं फेंकेंगे? कौन कौन मानता है? देख लेना, सबके चेहरे आ रहे हैं कैमरे में। आप सब, आपने ये मन में ठाना है कि आपको ये करना है, तो भगवान से प्रार्थना कि आपका ये संकल्प बना रहे और आप कहीं भी अपने देश के लिए कहीं काम आए, अपने राष्ट्र के हित के लिए काम आए, ये प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप देश के लिए क्या कर रहे हो? अरे भागवत कथा दुनिया के घट तक जाए और लोगों की मानसिक बुद्धि बदले, ये भी तो देश के लिए एक सेवा है। क्या ये राष्ट्र सेवा नहीं है? हाँ, आप किसी ने पाप किया हो, गलत काम किया हो, आप उसे जेल में डाल दो, कई बार जेल में जाने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं बदलती है, वहां जाकर के भी उसकी मति में पाप वृत्ति बनी रहती है। लेकिन सत्संग तो दंड भी नहीं देता, लेकिन आपके मन में जो गलत भावना करने की है उसको मिटा देता। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा और क्या होगी? आप कथा श्रवण करके अपना जीवन बदलें, ये भी राष्ट्र सेवा है, ये भी देश की सेवा है। और यकीन मानिए, इस पूरे विश्व में, विश्व ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी भगवान से मांगते हैं कि भगवान अगर हमको जन्म देना है तो मानव बना के भारत में जन्म दे देना, हमको भारत में जन्म दे देना, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें भारतवर्ष में जन्म चाहिए। तो आप हम सबको वो मिला है तो उसकी कीमत को हमको समझना चाहिए, भारतवर्ष की महिमा को हमको जानना चाहिए। इसलिए हम बचपन से ही सुनते आए हैं, अभी भी राष्ट्रगान हुआ और हम सब ने जय घोष किया, भारत माता की। पर भारत माता की कितना बढ़िया जचता है, कितना सुंदर लगता है कहने में भी और सुनने में भी। ये भारतीय ही कर सकते हैं, ये भारत के लोग ही कर सकते हैं। तो आज का ये पावन गणतंत्र दिवस बहुत इस देश के लिए बहुत वीरों ने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है, उनके बलिदान को भी हमें भूलना नहीं चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान इस राष्ट्र की रक्षा के लिए किया है, हे प्रभु उनको अपने चरणों में आप सद्गति प्रदान करना, ऐसी हम अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं।